तरह का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। आगे से लेकर के पीछे तक हमें सरीसर दिखाई दे रहे हैं और आगे तो इतने लोग खड़े हैं कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये जनसैलाब बता रहा है कि इस बार गोंडा की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये मैं मान लूं कि अब जीत रहे हैं हम लोग। हालांकि मुझे नहीं पता है गोंडा की हवा के बारे में, लेकिन जहां जहां होके आया हूं, बहराइच और सराबस्ती, और जहां पर आज वोट पड़ रहे हैं चौथे चरण में, हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव सरकार बनाने का है। और जब आप सोचोगे कि 5 साल कैसे गुजरे हैं, अगर आप आकलन करोगे तो आओगे कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता को धोखा दिया है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा न दिया हो। बताओ, धोखा मिला कि नहीं मिला? और इनके नेताओं के भी भाषण आपने सुने होंगे। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो उनके बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं इनके नेता शून्य पड़ जाएंगे, शून्य। और गोंडा के लोग जब वोट डालेंगे तो गोंडा में ये शून्य रह जाएंगे। ये गर्मी निकालने वालों की बताओ, गोंडा वालों, भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इन्होंने किसानों से लेकर के हर एक को झूठ बोला। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि अब गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल हो गया 100 के पार कि नहीं हुआ अभी? याद रखना, ये बीजेपी वाले आ गए तो 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए का। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान। इनके नेता पहले घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और कई लोगों को देखा होगा आपने, थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और जब से घर वालों ने इन्हें लाल लाल सिलेंडर दिखा दिए, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। बताओ, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? जब इन्होंने सिलेंडर दिए थे गरीबों को, तो बताओ उस समय कीमत क्या थी? और आज बताओ, हो गया 1000 कि नहीं हो गया? एक 1000 हो गया कि नहीं हो गया? अरे गोंडा वाले हमें बताओ, ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे बच्चों को
लैपटॉप दे दिया है। और इनके एक बड़े नेता का भी सुन लिया होगा आपने लैपटॉप का स्टेटमेंट। उन्होंने ऐसा लैपटॉप पे स्टेटमेंट दिया कि जनता लोटपोट हो रही है उस पे। कोरोना के इस काल में आपने कुछ मौसमी नेताओं को भी देखा है। कोरोना आया तो गायब हो गए, कोरोना कंट्रोल हुआ तो फिर आ गए, चुनाव आया तो आ गया, चुनाव खत्म तो विदेश चलो। जब लोग महामारी में परेशान थे तो वो गायब थे, चुनाव आया तो घर से बाहर निकल आए। ये लोग यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काते रहे और जब अपनी बारी आई तो चुपचाप वैक्सीन लगवा ली। ऐसे मौसमी नेताओं को यूपी की जनता पूरी तरह पहचानती है। साथियों, ये मौसमी नेता 10 मार्च के बाद फिर घूमने निकल जाएंगे। वहीं भाजपा सरकार यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उसके लिए लगातार नई नई योजनाओं के साथ, नए नए प्रकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप सबकी चिंता कर रही है। यूपी का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता कि पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी, गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागिर्दी इतनी चरम पर थी कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती थी। और आज भाजपा सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वो शासन करने के बजाय वो शासन नहीं शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना है। वो अपने महल बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए हैं। वो अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव रंगोत्सव मनाए हैं। वो जाति पंथ इलाका देखकर नौकरी के नाम पर लूट मचाते थे। योगी जी की सरकार ने प्रदेश के 5 लाख युवाओं को बिना पक्षपात रोजगार दिया। उनके राज में कौशांबी में अवैध खनन को उद्योग बना दिया गया था। हम कौशांबी के प्रभातगिरी पर्वत माता शीतला देवी के शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा का गौरवगान करने वाले लोग हैं। उनके राज में कौशांबी को बिजली के लिए तरसा दिया गया था। आज हर गांव में बिजली है, भरपूर बिजली मिलती है। इनके राज में घोटालों का ही राज था। खनन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, आज राज्य की एक एक पाई जनता की भलाई में लग रही है। उनके राज में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। आज हुनर का सम्मान हो रहा है और जिले जिले उद्योग लग रहे हैं। साथियों, इन गौर परिवारवादियों का इतिहास गवाह है कि इन लोगों के हाथ में कभी यूपी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती।
इन गौर परिवारवादियों का इतिहास गवाह है कि इन लोगों के हाथ में कभी यूपी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इनके शासन के दौरान यूपी में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। दुर्भाग्य से कि इन धमाकों के आतंकियों को कड़ी सजा के बजाय समाजवादी सरकार ने उनकी रिहाई के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। और साथियों, अभी आपने देखा है कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे, ऐसे आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आप मुझे बताइए, निर्दोषों को, मारने वालों को कानून से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कानून ने कानून का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश को बर्बाद करने जो आतंकी निकले थे, उन्हें अदालत ने पूरी जांच पड़ताल के बाद अनेक वर्षों तक केस चला, बहुत बारीकी से जांच पड़ताल हुई और उसके बाद अदालत ने पिछले सप्ताह सजा दी है। अब मुझे बताइए, निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकियों को सजा हुई, आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? फांसी मिली तो ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं लगा? न्यायपालिका ने सजा दी, अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप सबको अच्छा लगा ना? गुनहगार को सजा मिली, आपको अच्छा लगा ना? पूरे देश को अच्छा लगा। लेकिन इन गौर परिवारवादियों में से किसी ने भी देश हित से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत तक नहीं किया। उनके मुंह पे ताले लग गए। भाइयों, ये क्यों चुप है? न्यायपालिका ने सजा दी है, निर्दोषों को मारने वालों को सजा दी है, 56 लोगों को मार दिया गया था। आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया भाई? ये लोग आतंक के सामने आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाने वाले लोग हैं। ये लोग देश हित को दांव पर रखकर वोट खोजते रहते हैं और इसलिए ये आतंक को कभी खत्म नहीं कर सकते। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है, बुजुर्गों के प्रति नहीं है, गरीबों के प्रति नहीं है। समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी की संवेदना है केवल और केवल पेशेवर माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के प्रति। और इसीलिए जब भी उन्हें अवसर मिला, सपा या बसपा जब भी आई है, अपने साथ आतंकवाद और अपराध भी लेकर के आई है। 5 साल हो रहे हैं, 5 साल में आपने कहीं प्रदेश में दंगों का नाम सुना है क्या? कोई दंगा आज नहीं होता है। कर्फ्यू का नाम सुना है क्या? कर्फ्यू भी नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 दंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी की समय 364 दंगे हुए थे। समाजवादी पार्टी की उससे पहली सरकार के समय दर्जनों आतंकी घटनाएं घटी थी, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं, भयमुक्त वातावरण, कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और भाइयों बहनों, जो बाजारों में बमबाजी होती थी ना अपराधियों के द्वारा,
आज बमबाजी नहीं होती है, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए निकलती है। याद करिए पिछली सरकारें क्या करती थी। पिछली सरकारें गरीबों के पेट पे लात मारने का कार्य करती थी, वृद्धजनों की पेंशन को रोकती थी, विधवा महिलाओं की पेंशन को रोकती थी, दिव्यांग जनों की पेंशन को रोकती थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांग जनों को, 1 करोड़ विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को, वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य कर रही है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पुताई वाले कुछ जा रहे हैं उधर, पुताई वाले जा रहे थे। मैंने पूछवा ये पुताई वाले क्यों जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं, तो पता लगा कि वो मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के धब्बे लगे उनको मिटाने के लिए। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और जो लोग जागरूक होंगे वो जानते होंगे कि 11 तारीख की उन्होंने लखनऊ से गोरखपुर की टिकट अपनी बुक कर ली है।